बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो का आगाज़ हम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करते हैं कि मुझे और आपको फ़र्ज़ नमाज़ों का पाबंद बना दे, हमारे लिए नमाज़ों को बोझ नहीं सुकून बना दे, ताकि जब रमज़ान आए तो मैं और आप पहले से ही अल्लाह सुब्हान व तआला के दर पर खड़े हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। कम से कम एक बार सच्चे दिल से 5 टाइम नमाज की पाबंदी की नियत करके नीचे कमेंट में डाल लिख दीजिएगा। टाइटल: रमज़ान से पहले फ़र्ज़ नमाज क्यों करनी ज़रूरी है। हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, नफिल, तस्बीह, तहज्जुद, लेकिन एक सवाल दिल से पूछना चाहिए, क्या हमने अपनी फ़र्ज़ नमाज ठीक की? क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला के करीब जाने का सबसे पहला रास्ता फ़र्ज़ से शुरू होता है। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हाशाई वल मुनकर। तर्जुमा: नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सूरत अल-अनकबूत 45। अल्लाह सुब्हान व तआला नफिल से पहले फ़र्ज़ का हिसाब लेते हैं। अगर फ़र्ज़ कमज़ोर होना तो फिर बाकी इबादत वज़न नहीं रखती। इसलिए रमज़ान से पहले सबसे ज़रूरी काम है फ़र्ज़ नमाज़ों को ठीक करना। फ़र्ज़ नमाज सिर्फ इबादत नहीं, अल्लाह सुब्हान व तआला से मुलाकात करने का मौका है। बस शर्त ये है कि आपको अपनी नमाज जो है टाइम पर पढ़नी है। हम आखिर क्या करते हैं? खुद से सवाल: क्या टाइम पर नमाज पढ़ते हैं? क्या सजदे लंबे करते हैं? हम क्या करते हैं? पहले अपना काम फिर नमाज। नहीं, आज से मुझे और आप सबको अपनी रूटीन बना लेनी चाहिए। आपका काम कितना भी हो, जैसे अजान सुनी वैसे फ़ौरन नमाज के लिए उठ जाएंगे। वज़ू करें और अपनी नमाजों में खुसूसन ध्यान के साथ, खलूस के साथ दिल में रखिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। सजदे लंबे कीजिए। नमाज के बाद 10 मिनट ही बैठिए नमाज पर। नमाज से फ़ौरन ना उठिए। हदीस में आता है कि उस बंदे के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं जो नमाज पर ज़्यादा बैठता है और तस्बीहात पढ़ता है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपके साथ फ़र्ज़ नमाज की मसनून दुआएं और तस्बीहात शेयर करूंगी। फिर इंशाअल्लाह मैं और आप अपनी नमाजों को सही तरीके से अदा करेंगे, जिस तरह से अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें अपने प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से सिखाया है, जिस तरह से नमाज अदा करने का हक है। आगे आप 3 बार सुबहान अल्लाह, अगर आप 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हो तो आप उसको बढ़ाओ अल्लाह की खातिर। ये नहीं कि अगर आपको कोई देख रहा है तो आप सजदा लंबा करो। नहीं, बस आप ये सोचो, मुझे अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ती हूँ। फिर देखना मेरी और आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत सुकून वाली होगी इंशाअल्लाह। लास्ट में हमेशा बावज़ू रहने से रिज़्क़ बढ़ता है और मुश्किलात आसान होती है। तो मुझे और आपको ये भी आदत बना लेनी चाहिए, ताकि रमज़ान से पहले हम अपनी रमज़ान को और भी खूबसूरत बना सकें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एज़ ए सदका जारिया अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।